Assalamualaikum. This is my first video on TradingView. Uh, I was previously giving my setups on Facebook and Instagram, and I also have a WhatsApp group. तो मैं वहाँ पे अपने setups post करता रहता था. Written setups या आप कह लें कि जो insights होती थी market की written वो मैं पहले भी TradingView पे post करता रहता था. But this is the first screen recording or video setup of my Pakistan Stock Exchange series. अच्छा, इंडेक्स को थोड़ा सा देख लेते हैं. प्रीवियसली जो लास्ट डे के ऊपर मेरी एनालिसिस थी जो कि मैंने अभी फेसबुक के ऊपर पोस्ट किया, दैट वाज फ्रॉम द बेसिक स्क्रीन रिकॉर्डर, बट टुडे आई एम यूजिंग द बिल्ट इन ट्रेडिंग व्यू स्क्रीन रिकॉर्डर. अच्छा, उसमें मैंने ये बताया था कि मार्केट में मैंने पहले एक्सप्लेन किया था कि स्विंग लोज या स्विंग हाइज क्या होते हैं, ये कैसे बनते हैं. ठीक है, मैं उसका थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ. लेट्स से आपके पास तीन कैंडल्स हैं. ठीक है, इस टाइप से. लेट मी जस्ट फिक्स इट. ठीक है, दे कुड बी ऑफ एनी कलर. ठीक है, और वो एनी साइज की हो सकती हैं. जो चीज़ इसमें नोटिस करने वाली होती है वो ये है कि उनकी पोजीशन साइजिंग क्या है. ठीक है. अच्छा, इफ़ यू सी दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, मार्केट में, तो ये आपका कंसिडर किया जाता है स्विंग लो. अब इसकी बाय बुक डेफिनेशन ये होती है कि एक कैंडल जो कि जिसका लोएस्ट पॉइंट जो है वो बाकी दोनों कैंडल से, इन दोनों कैंडल्स का जो लोएस्ट पॉइंट है वो इस कैंडल के लोएस्ट पॉइंट से ऊपर होना चाहिए. एज सुन एज लॉन्ग एज इन दोनों कैंडल्स का लो इससे ऊपर है, दैट इज कॉल्ड स्विंग लो. इस एरिया को आप एज अ लो कंसिडर करके इस एरिया में आप बाइंग कर सकते हैं, और उसके बाद आप ऊपर टॉप के ऊपर सिमिलरली इसके ऑपोजिट जो चीज़ बनती है दैट इज स्विंग हाई. तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का बनता है जिसमें कि दोनों कैंडल्स जो साथ वाली होती हैं, ठीक है, उनके जो स्ट्रक्चर होता है वो मतलब या जो हाई होता है इन दोनों कैंडल्स का वो इस कैंडल से नीचे होगा. सो दिस वुड बी कॉल्ड एज स्विंग हाई. ठीक है. अब ये कल के स्ट्रक्चर में नज़र आ रहा था मार्केट में, और वो मैंने कल ही आइडेंटिफाई करके व्यूअर्स को बताया था. अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे जाएं अगर, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो कैंडल है इसका लो इससे अबव है और इस कैंडल का भी लो इससे अबव है. अब कल तक की कैंडल में ये वाली कैंडल नहीं बनी हुई थी. कल वाली जो इनसाइट थी, जो वीडियो थी, उसमें ये वाली कैंडल नहीं बनी हुई थी. बट आई एक्सपेक्टेड एंड आई टोल्ड दैट कि अगर ये कैंडल इससे ऊपर रहती है ठीक है, तो दिस कुड बी अ स्विंग लो एरिया. अच्छा, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम ये चीज़ या ये जो चीज़ है स्विंग लो वाला, ये पहले भी हुआ है एक दफ़ा. बट वो उस दफ़ा मार्केट ने स्ट्रक्चर इनवैलिडेट कर दिया था. ठीक है, ये अगर इन तीन कैंडल्स को अगर आप देखें, ठीक है, तो ये तीन कैंडल्स, इसमें इसका लो और इस कैंडल का लो इस कैंडल के लो से ऊपर है. और अगर आप जैसे इसको ये कंसिडर करें कि आपको इससे आगे का चार्ट नहीं पता, लेट्स से ये चार्ट इस तरीके से है, हमें इस रेड कैंडल का पता ही नहीं है, ये इस तरीके से है, तो यहाँ पे क्लियर आप कह लें कि इंडिकेशन मिल रही है कि यार मार्केट यहाँ से बाय में जाएगी, और बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्रैप हुए भी थे. ठीक है, बट नेक्स्ट ही कैंडल में उसने सारा स्ट्रक्चर इनवैलिडेट कर दिया, मार्केट दोबारा नीचे आ गई. दिस टाइम द स्ट्रक्चर लुक्स प्रिटी डिफरेंट. ठीक है, और यहाँ पे इस एरिया में बाइंग की जा सकती है. कल भी सजेस्ट किया गया था, आज भी मेरी यही सजेशन है कि इस एरिया में बाइंग की जा सकती है. स्टॉप लॉस मस्ट यूज़ किया करें. अच्छा, सेकंड चीज़ इसमें जो कॉन्स आ सकते हैं वो ये हैं कि 170 का जो एरिया है ये प्रीवियस स्ट्रक्चर का या प्रीवियस पैटर्न का हाई था. ठीक है, ये वाला एरिया, तो ये एरिया इसको ना काफ़ी रेजिस्ट कर रहा है. ये मंडे वाले दिन भी इसने रेजिस्ट किया, सॉरी ट्यूसडे को भी रेजिस्ट किया, वेडनेसडे को भी, थर्सडे को भी, और आज के दिन में भी इसने रेजिस्ट किया. मार्केट नीचे क्लोज होगी. एक जो चीज़ है मार्केट में, सेशंस का टाइम आजकल रमज़ान की वजह से कम हुआ हुआ है, तो मार्केट उस तरीके से प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर पाती. बट आई थिंक कि कल सॉरी जब मंडे को मार्केट ओपन होगी तो मार्केट यहाँ से प्लस जाएगी, एंड दैट कुड गो अराउंड 17900. सो 1,70,900 तक मार्केट इजीली जा सकती है. और अगर उस जगह तक जाती है तो हम इसको अपना एज अ फॉर टाइम बीइंग अपना लो कंसिडर करके यहाँ इस एरिया में बाइंग की जा सकती है. तो यहाँ पे स्टिल अभी भी रिस्क लिया जा सकता है. ठीक है, और आई वुड सजेस्ट कि ये इस एरिया में आप, सॉरी, इसको,
तो इस एरिया को एज अ स्विंग लो कंसिडर करके आप इस एरिया में बाइंग कर सकते हैं। अच्छा, अब दो रेजिस्टेंसेस हमें फेस हो सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज दिस 173 का एरिया। ये मैं इसको भी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ये एरिया जो है ये आपके अदर रेजिस्टेंस एक्ट कर सकता है। दिस इज माइनर रेजिस्टेंस। जो आपकी मेजर रेजिस्टेंस है दैट इज 180। ये 180 की जो एरिया है ये आपकी मेजर रेजिस्टेंस है। यहाँ से दो तीन तरीके की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। अगर तो ये स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहता है, वैलिड रहता है, तो आपका कुछ मार्केट में इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, इस तरीके का। और यहाँ से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिलती है तो मे बी मार्केट उसमें फिर इस तरह कंसोलिडेशन करने लग जाए, ठीक है। दिस कुड बी वन थिंग। सेकंड थिंग कुड बी के मार्केट यहाँ से रजिस्ट होके यहीं से दोबारा नीचे चली जाए। डाउन साइड के जो लेवल्स हैं उसमें ऑलमोस्ट 163 162 इस एरिया को मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे ये इसको मार्केट को सपोर्ट लेनी चाहिए। बट इफ मार्केट डज नॉट टेक सपोर्ट इन दिस लेवल तो हम इसको 158 तक भी कंसिडर कर सकते हैं इन इजी सीन, ठीक है। तो 158 तक भी आ सकता है। अब ये जो ये रेड कलर की लाइन है दैट इज़ द सेम ट्रेंड जो कि प्रीवियस हाई और उसके बाद जो दूसरा हाई बना था उसको इंटेक्ट करके हमारे पास आया था। अच्छा, ये वाली जो रेड लाइन है दिस इज़ कॉल्ड स्पीड लाइन। अब स्पीड लाइन की प्रॉपर एक अलग से थेरी होती है, बट आई वुड एक्सप्लेन दैट इन सम अदर वीडियो। तो माइट बी पॉसिबल कि मार्केट यहाँ से कंसोलिडेशन करते हुए इस जगह की सपोर्ट ले और फिर दोबारा अपने रैली को कंटिन्यू करें, ठीक है। तो दीज आर ऑल सम पॉसिबिलिटीज़। लेकिन ये डेली का चार्ट है तो ये सारे स्ट्रक्चर प्ले आउट होने में इट कुड टेक वीक्स एंड मे बी कपल ऑफ मंथ्स, ठीक है, ये तीनों स्ट्रक्चर्स प्ले आउट होने में। अब ये वाला जो स्ट्रक्चर है दिस इज़ द मोर प्रोबेबल कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाए 173 के एरिया तक इसमें मार्केट मूव करे एंड उसके बाद 180 के रेजिस्टेंस के दरमियान कंसोलिडेशन करती रहे, ठीक है। इससे पहले के जो प्रीवियसली पैटर्न्स थे वो हेड एंड शोल्डर ही था। इसके ऊपर मैंने रिटर्न इनसाइट भी डाली थी कि हेड एंड शोल्डर बन रहा है और इसके बाद मार्केट नीचे है। और अराउंड दिस 187 के एरिया में मैंने लोगों को बताया था कि ये हेड एंड शोल्डर बन रहा है, ठीक है। और ये ब्रेकआउट के बाद और दिस दिस ग्रीन कैंडल दिस वाज द सेलिंग पॉइंट और यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशंस भी ली थी एंड आल्सो इसमें यहाँ पे एक आइडेंटिफाई कर लिया था स्ट्रक्चर के यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं वो अपनी पोजीशंस क्लोज करें क्योंकि मार्केट यहाँ से अब नीचे जाने वाली है। सो इनिशियली आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मार्केट अराउंड 174 173 के एरिया में रुक जाएगी जो कि फॉर टाइम बीइंग रुकी थी और वहाँ से मार्केट 178 तक गई थी। बट दैट ऑल वाज अ ट्रैप, ठीक है। और उसके बाद अगले ही दिन मार्केट 6000 पॉइंट नीचे आ गई, ठीक है। फिर सेकंड हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी, ठीक है। अच्छा, जब ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ तो उसके बाद तो आई वाज वेटिंग, आई वाज नॉट एंटरिंग इनटू द मार्केट के यार अब कहीं पे मार्केट में प्रॉपर ग्राउंड क्रिएट होगा तो उसी के बाद इंटर होंगे। सेकंड जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी वो 169 का एरिया था क्योंकि ये प्रीवियस हाई से आ रहा था। तो मोर एक्सपेक्टेड यही होता है मार्केट में कि जब प्रीवियस हाई ब्रेक होता है वो रेजिस्टेंस होती है तो उसका स्ट्रक्चर फ्लिप होके तो वो एज अ सपोर्ट एक्ट करती है। बट वहाँ पे भी मार्केट ने कोई खास सपोर्ट नहीं ली। अब मार्केट इस स्ट्रक्चर के नीचे ट्रेड कर रही है। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होती तो हम 158 का एरिया भी देख सकते हैं, ठीक है। अगर ये स्ट्रक्चर ब्रेक करती है, ये रेजिस्टेंस ब्रेक करती है प्रीवियस हाई वाली, तो हम 173 का एरिया देख सकते हैं और 173 के बाद 180 का एरिया भी देख सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज इट ऑन द इंडेक्स। इफ़ यू वांट एनी एनालिसिस ऑन सम स्पेसिफिक कंपनी तो आप मुझे बता सकते हैं। आई वुड ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन इट एंड दैट्स इट।